हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर देव सर में और आपकी अपनी क्लास वीर लर्निंग कॉमर्स क्लास में। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इशू ऑफ शेयर। इससे कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम अपनी इस क्लास में करेंगे। जो रिमेनिंग इसके क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्स वाई लिमिटेड इशू 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1। यानी कि कंपनी ने 2,50,000 शेयर इशू करे हैं, जो 10 रुपये का एक था और ₹1 के इसके ऊपर प्रीमियम है। अब ये 10 रुपये कैसे डिवाइड करे हैं? एप्लीकेशन पे 2.5 रुपीज़ है, अलॉटमेंट में 4 रुपीज़ है, और बाकी जो बैलेंस है वो हमारे किसके ऊपर है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। ठीक है, तो बैलेंस हमारा कितना बच गया? अब टोटल 10 थे। ठीक है, तो 2.5 तो देखो आपने ले लिया एप्लीकेशन पे। ठीक है, और इस 4 रुपीज़ में 1 रुपीज़ आपका प्रीमियम का भी है। ये अंडरस्टूड होता है जब प्रीमियम की अमाउंट किसी के साथ ना दी हो तो अलॉटमेंट के साथ ही जुड़ी होती है। तो अलॉटमेंट पे 10 में से कितनी है? 3 रुपये है। ठीक है, तो टोटल अभी तक जो पैसे वो कितने हो गए? कॉल्ड रुपीज़ 5 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब रिमेनिंग बैलेंस कितना बच गया? वो बच गया आपका 4 रुपये 50 पैसे। ठीक है, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 5 लाख इक्विटी शेयर। ठीक है, बट कंपनी अलॉटेड टू दैम ओनली 2,50,000 शेयर। ठीक है, तो जिस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती है तो वहाँ पर एप्लीकेशन जो है कुछ ज़्यादा ही आ जाती है। ठीक है, तो 5 लाख के इक्विटी शेयर हम रिसीव हुई हैं, और लेकिन हम कितने दे सकते हैं? सिर्फ 2,50,000। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन वाला। ठीक है, और क्वेश्चन में कहता है कि एक्सेस मनी वाज अप्लाइड टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कि जो भी एक्सेस मनी है उसको हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे? अलॉटमेंट में कर देंगे। ठीक है, आगे कहता है कि लास्ट कॉल ऑन 500 शेयर वाज नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो लास्ट कॉल पे 500 शेयर के लिए अमाउंट रिसीव्ड हमें नहीं हुई है, और उसके बाद कंपनी ने शेयर क्या करे हैं? नोटिस देने के बाद फॉरफिटेड कर लिए। दिस इज ए केस ऑफ, अब इसमें पूछा गया कि कौन सा केस होगा इसके अंदर। तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ ओवर सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल राइट है, ओवर सब्सक्रिप्शन केस है। ठीक है, सेकंड है प्रो राटा अलॉटमेंट, जो एक्सेस पैसे हैं वो आपके, ठीक है, जो एक्सेस मनी है वो कहाँ पे हमने एडजस्ट करी है? अलॉटमेंट पे, तो ये वाला पॉइंट भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सी कहता है कि 4 फीचर्स ऑफ शेयर, शेयरों को फॉरफिट भी कर लिएगा, ये पॉइंट भी आपका ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑनर ऑफ द शेयर्स आर कॉल्ड। ठीक है, जो ऑनर्स होते हैं, शेयर होल्डर जो होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर्स हम कहते हैं। तो ऑनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमियम ऑन द इशू ऑफ शेयर शुड बी शो। ठीक है, इशू ऑफ शेयर के समय जो प्रीमियम रिसीव होता है उसे हम कहाँ पर शो करते हैं? ऑप्शन ए है ऑन द असेट साइड और बैलेंस शीट, ऑप्शन बी है ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑप्शन सी है इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इन्हें हम कहाँ शो करते हैं? लायबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटी बैलेंस साइड जो है शो करते हैं बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए है इक्विटी शेयर इशूड टू वेंडर, प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल टाइप, फॉरफिटेड शेयर, ऑप्शन डी है बोनस शेयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉरफिटेड शेयर। इसको हम जो है सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर इंक्लूड नहीं करते, ये उसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथोराइज कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज मेंशन। जो कंपनी के अथोराइज कैपिटल तो कहाँ पर हम मेंशन करते हैं? ऑप्शन ए है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन डी है स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द फर्स्ट स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ए कंपनी इज। ठीक है, एक कंपनी की जो फर्स्ट स्टेज होती है इनकॉर्पोरेटिंग उसे हम क्या कहते हैं? रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे हम कहते हैं प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हेन नॉमिनल फेस वैल्यू
of share is called up by the company, but as some shareholder did not pay the money, the share are forfeited. ठीक है, the share capital is shown in the balance sheet of a company under the following heading. तो ये जो कैपिटल होगी ये किसके अंदर हम इसको शो करेंगे, ठीक है, फोरफिफ्टी जो हो जाएगी। तो इसको हम क्या इसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। कैपिटल सब्सक्राइब तो हुई है लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी इज, पहला बी ऑप्शन है सेपरेट लीगल एंटिटी, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन हैज़ परपेचुअल एक्जिस्टेंस, ये भी ठीक है। हैज़ कॉमन सील, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शन, ही सारे आंसर इसके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज प्रेफरेंस शेयर विच डू नॉट कैरी द राइट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड, ऐसे कौन से शेयर्स हैं जो एरियर, जो डिविडेंड का एरियर होता है उसे रिसीव नहीं करते। ऑप्शन ए है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, इररिड्यूएबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, या ऑप्शन डी है नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, सेक्शन 591 ऑफ एक्ट स्टेट दिस टाइप ऑफ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज़ एस्टेब्लिश्ड बिजनेस इन इंडिया कॉल्ड, यानी कि ऐसी कंपनी जो सेक्शन 591 के अकॉर्डिंग, ठीक है, इनकॉर्पोरेट कहाँ है, आउटसाइड ऑफ इंडिया है, बट उसका एक्सटेंड बिजनेस कहाँ पर है, इंडिया में। तो ऐसी कंपनी क्या कहलाती है, ऐसी कंपनी हमारी फॉरेन कंपनी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड लिमिटेड परचेज द सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, मिस सूरत इंडस्ट्रीज फॉर कितना 21 लाख, ठीक है, 28,60,000 पेबल इन फुल्ली पेड शेयर ऑफ 100 ईच। स्टेट द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू वेंडर व्हेन इशूड एट प्रीमियम, ठीक है, यानी कंपनी क्या कर रही है, 100 का शेयर 10% प्रीमियम के साथ दे रही है, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10। तो टोटल कितना हो गया है, 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110। तो इस अमाउंट को हम 110 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास जो है शेयर्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो कितना आ गया ये, इसको इससे एक जीरो कट गई और 11 से इसको डिवाइड कर दे तो आंसर आ गया 26,000, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैपिटल रेज बाय इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है शेयर कैपिटल, ऑप्शन बी अथोराइज कैपिटल, या ऑप्शन सी है कॉल्ड अप कैपिटल, ऑप्शन डी है नन ऑफ द ऑप्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर शेयर फॉरफिट अकाउंट जो बैलेंस है उसे कहाँ पर शो किया जाता है। ऑप्शन ए है रिजर्व एंड सरप्लस, ऑप्शन बी है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ऑप्शन सी है शेयर कैपिटल, या ऑप्शन डी है अदर करंट लाइबिलिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो आज की क्लास में इतनी क्वेश्चन करेंगे हम, बाकी क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप आप सभी के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन पर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो।